चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं मात्र 59 रुपीज पर मंथ में। मुझे याद है संजय मिश्रा भाई ने एक बार ये चीज़ कही थी कि ओशो जो है वो आगे आने वाले समय में मतलब जिस तरीके की उसकी फॉलोइंग है वो वाकई भगवान माने जाएंगे। इंस्टा पे तो बहुत मेजरली उनको पुश किया जाने लगा है। आज की डेट में उनको सुनने वाले बोलते नहीं यार बात तो सही कह रहा है। अगर स्पिरिचुअलिटी को लेके बात करें तो आप अपने आप को कितना स्पिरिचुअल मानते हैं? अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं तो किस तरह से आप जुड़े हैं स्पिरिचुअलिटी से? मैं पूजा नहीं करता, बट यस आई एम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी फॉर मी इज मी एंड वन पावर। आजकल तो इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी मतलब वो सुनाई दे ही रहे हैं। ओशो नहीं पढ़ा है मैंने, इतना उनको सुनता हूँ वो उसको ये तो नहीं कहूँगा कि आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। मैं फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं। हेलो दोस्तों, आमने सामने में आपका स्वागत है। और आमने सामने है तो कोई खास मेहमान लाजमी सी बात है। यहाँ पर हम आज जिस मेहमान के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जो मेहमान आते हैं वो किसी ना किसी फील्ड से, एक फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, या यूँ कहिए कि अगर वो कलाकार हैं तो कला में उनका नाम होता है। कोई सिंगर होते हैं तो सिंगर हमारे साथ में होते हैं तो वो सिंगिंग में बहुत उनका नाम होता है, या सिंगिंग में बहुत काम करते हैं। कोई क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम होता है। और ऐसे में आज हमारे साथ में जो कलाकार हैं वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, गिटारिस्ट भी हैं, गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं, और कहा जा सकता है कि राइटर भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्शन पे भी उन्होंने काम किया है। और ऐसे में एक बेहद ख़ास मेहमान, बेहद ख़ास कहा जा सकता है कि कला की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। बेहद खूबसूरत कहा जा सकता है मासूम चेहरे वाले और बेहद ख़ास हमारे वरुण बड़ोला जी। आइए बात करते हैं वरुण बड़ोला सर से। बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम, नमस्कार। सीरियल्स तो हमने बहुत सारे देखी। जो बनेगी अपनी बात की अगर हम बात करें 1993 में आया शायद, हाँ? नहीं, बट मैं आई थिंक 260 समथिंग ऑड एपिसोड में मैंने एंटर किया था। 300 मेरा लास्ट एपिसोड था। सो फ्रैंकली बहुत ज़्यादा कुछ मैंने उसमें किया नहीं था, बट या इतना ज़रूर था दैट दिखाई तो दे रहा था कम से कम पर्दे पे। तो बालाजी से कोशिश एक आशा का कॉल जो है वो इसी को देखने के बाद आया था। दिस इज़ व्हाट आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड। बट मैं क्योंकि 96 में बॉम्बे गया था तो आई थिंक माई स्टिंट इन बनेगी अपनी बात स्टार्टेड इन 98। और वो शायद आपने 98 में एंटर किया उसमें? 99 में वो शो बंद हो चुका था, तो लास्ट के ही कुछ एपिसोड्स मैंने किए थे उसके। 312 शायद टोटल एपिसोड्स थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ओके, ग्रेट। मैंने वैसे देखा है जो ज़्यादातर जितने भी राइटर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, वो सब जो है ओशो को पढ़ा है, उन्होंने सुना है बहुत। इनफैक्ट जैसे अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जगह जगह पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ दिए हैं ओशो को लेकर के कि भाई वो रोज़ सुनते हैं। सुभाष घई साहब हैं, उनका भी यही कहना है कि मैं डेली उनको सुनता हूँ। वो प्रोफेसर ही थे वो, एंड फिलॉसफी के मास्टर थे। बिल्कुल। तो हाँ, उनका ये ज़रूर है सी द मोर यू लर्न द मोर यू रीड, उसके बाद आपका एक अपना खुद का पर्सपेक्टिव होता है। तो मिल मिलाकर यू डू एंड अप यू नो मेकिंग सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल। और ओशो मास्टर थे उस चीज़ में, बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन और उसको सही इंटरप्रिटेशन देना चीज़ को, मतलब फ्रैंकली उस समय के लिए वो बड़ा पाथ ब्रेकिंग लगता होगा लोगों को, लेकिन आज की डेट में वही सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको
सही नज़र आने लगती हैं। तो इनफैक्ट मुझे याद है संजय मिश्रा भाई ने एक बार ये चीज़ कही थी कि ओशो जो है वो आगे आने वाले समय में मतलब जिस तरीके की उसकी फॉलोइंग है वो वाकई भगवान माने जाएंगे, जो कि मुझे लगता है सही भी है, बिकॉज जिस तरीके का रुझान लोगों का अब है इंस्टा पे तो बहुत मेजरली उनको अब पुश किया जाने लगा। इनफैक्ट जैसे जग्गी वासुदेव हैं, वो जो भी कुछ कहते हैं दैट इज़ ऑल जो ओशो ने कहा है, सिर्फ वो वर्ड टू वर्ड वही बात बोलते हैं आज भी। अब उसको अगर बहुत मैक्रो लेवल पे ना देखें और एक ब्रॉड अगर व्यू रखा जाए तो फिलॉसफी में दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके आप उसके अगेंस्ट बोलेंगे या उसके फॉर बोलेंगे, उसको आप कितना पुश करना चाहते हैं इज़ अनदर थिंग। और अगर आप वो रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता से दूर अपने आप को लेकर जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली यू विल क्रिएट अ फ्यू रिपल्स। एंड 80 के दशक में जब उन्होंने ये बातें कहनी शुरू की थी तो उस समय हम मतलब अमेरिका की सोसाइटी को भी चाहे जितना ओपन मान लें, द फैक्ट रिमेंड कि एक अजीब किस्म का कॉन्जर्वेटिविज्म वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। तो बट वही है कि आज की डेट में उनको सुनने वाले बोलते नहीं यार बात तो सही कह रहा है। हम लोग सोसाइटी में होता है ना, हम लोग जब रूल्स बनाने पे आते हैं तो कभी कभी जस्ट टू कीप आवरसेल्व्स इन चेक ऐसे ऐसे रूल्स बना देते हैं जिनका कि कोई सर पैर भी नहीं होता, और कभी कभार शायद वो फिजिबिलिटी भी नहीं होती उतनी उनकी। और फिर उन जैसा एक आदमी आता है जो कि उन सारे के सारे रूल्स को तोड़ने की बात करता है, तो हम लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि यार ये इतने सालों से रूल चल रहा है, इसको कैसे तोड़ा जाए। बट फ्रैंकली अल्टीमेटली आप देखिए उठाकर तो रूल तो सिर्फ एक ही चलता है पूरी दुनिया में, वो जो नेचर का है। नेचर तो अगर नेचर आपको लाइन पे रख रही है तो वही बहुत है। उसके अलावा और वहाँ पे मतलब आपके रिजल्ट्स भी इंस्टेंट से लेके लॉन्ग टर्म सब तरह के हैं। सही बात है। आई गेस बाकी जितनी किताबें लिखी गई हैं रूल बुक्स जो ह्यूमैनिटी के लिए, वो सिर्फ इसीलिए थी कि इंसान को ज़रा थोड़ा चेक में रखा जाए। बिकॉज द मोमेंट हम लोगों के ब्रेन्स जो हैं वो बाकी जानवरों के बनिस्बत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो ये बात तो सबको समझ में आई गई होगी ना कि इंसान से ज़्यादा उपद्रव कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। And for some very strange reason, when humans work, most of the times they work towards their own destruction, Yes. which is a strange thing. But, That's why Osho said this कि one nation, one country, one world होना चाहिए। And सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में रिलीजन भी एक ही होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी रिलीजन। ओशो ने अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 जी 1,30,000 बुक्स उन्होंने पढ़ी अपने पूरे जीवन काल में, क्योंकि वो हमेशा बचपन से ही किताबों को पढ़ने के शौकीन रहे। पिताजी जब बाहर जाते थे, वो छोटे से थे, तो वो फादर ये पूछते थे कि क्या लेकर के आऊँ मैं तेरे लिए, तो वो कहते थे मेरे को कोई अच्छी किताबें मिल जाएँ तो ले आना मेरे लिए। सागर यूनिवर्सिटी में ही थे ना वो? जी महाकौशल विद्यालय में उन्होंने पढ़ाया, लेक्चर दिए। अभी उसका नाम भी जो है चेंज होने के लिए गवर्नमेंट से पूरी परमिशन मिल गई है, बाकायदा राजपत्र आ गया है उसका। जो हमारा जितना भी पुराना वो है लिटरेचर जो है, अब आप उसमें वेद पुराण सब कुछ अगर मिला लें तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ रही है कि ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि पिछले कुछ सालों में एक बैन लगा के रखा गया उसके ऊपर कि आप इसको प्रोपेगेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जबकि बहुत अच्छा मौका था, नेशनलिज्म इससे बड़ा नहीं हो सकता था कोई कि आप उन्हीं चीज़ों को पुश करते। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे वर ऑलमोस्ट लुक डाउन अपॉन फॉर रीजंस कंप्लीटली अननोन टू मी। बट ये 5,000 10,000 साल पहले जो ये कहते हैं कि लिखा गए थे वो सब कुछ, तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अलग
अलग ही दर्जे की रही होगी ना उस समय लोगों की। बिल्कुल। एक्चुअली मैं बस छोटी सी बात कह के ख़त्म करूँगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी अपने टाइम में, लेकिन जब ये अंग्रेज़ आए, ठीक है, तो यहाँ से बहुत कुछ उठा के ले गए और बाकी जो यहाँ पर बचा उसको सबको जला दिया और फिर इसको रीराइट भी किया गया चीज़ों को। तो जो प्योरिटी थी उतनी प्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है वो आज भी बहुत कुछ है। हाँ, बिकॉज इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो इफ मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट इन्वेडर, आई एम जस्ट गेटिंग मिक्स्ड अप, कासिम भी शायद वहाँ पे गया था और अब्दाली तो खैर दिल्ली आया था, बट 2-3 और उसके बाद शासक थे, इन्वेडर्स, जिन्होंने की जाकर ऑलमोस्ट 80,000 किताबें जला दी थी। बट देन 800 साल बंद रहने के बाद वो यूनिवर्सिटी जो है आप दोबारा खोल रहे हैं। एंड अपने कलाम साहब जो है फ्रंट रनर थे उसको रेजरेक्ट करने के मामले में। सो हाँ, मतलब हिंदुस्तान में इतने लेजेंड्स हुए हैं, ठीक है, कि कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया को असल में सीखने के लिए जो है ना पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए, इतना कुछ हमारे देश में है या रहा है। बस हमें को समझ नहीं आता, बाकी सबको समझ आता है। ये तो बात आपने सही कही है। अगर स्पिरिचुअलिटी को लेके बात करें तो आप अपने आप को कितना स्पिरिचुअल मानते हैं? अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं तो किस तरह से आप जुड़े हैं स्पिरिचुअलिटी से? मैं पूजा नहीं करता जी। मुझे गायत्री मंत्र इसलिए आता है क्योंकि इतना सुन लिया है ना कि वो याद हो गया। हनुमान चालीसा की मुझे 40 के 40 वो आते हैं श्लोक, लेकिन वो किस ऑर्डर में ये मुझे नहीं पता। हाँ, मतलब आप शुरू करेंगे तो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन वो कौन सा किसके बाद आता है या किसके पहले आता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। स्पिरिचुअलिटी फॉर मी इज मी एंड वन पावर, जो कि कोई भी हो सकता है, और माई कॉन्वर्जेशन विद गॉड आर वेरी साइलेंट एंड वेरी वेरी पर्सनल। तो मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्या वो कहूँ, मतलब आई थिंक वो हर चीज़, वो ये स्पिरिचुअलिटी की ऐसी चीज़ है जो कि शायद कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर जो है वो स्पिरिचुअल तो होता ही होगा। आप उसको कितना मुखर रूप से जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, ये एक बात होती है जो कि मैं करना नहीं पसंद करता। बट येस, आई डू हैव एन ओपिनियन ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन रिलीजन एंड एवरीथिंग, बट उनको शेयर करना ना करना वो मेरी कन्वीनियंस है। एंड मैं अननेसेसरी जो है, मतलब जहाँ पे आपकी डिस्कशन आर्ग्यूमेंट की तरफ जानी शुरू होती है, मैं अपने आप को वहाँ पे मतलब एक्सक्यूज कर लेता हूँ। बट यस, आई एम स्पिरिचुअल। ग्रेट। तो ऐसे में एक स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि ओशो, अगर उनकी बात करें तो क्या आपने उनको भी पढ़ा है, सुना है? आजकल तो इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी मतलब वो सुनाई दे ही रहे हैं। उनकी जो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ थी, द वाइल्ड वेस्ट, वाइल्ड कंट्री, राइट? यस। तो वो भी मैंने देखी। उनके बाकी ज़िंदगी के बारे में भी मैंने पढ़ा है, लेकिन हाँ, ओशो नहीं पढ़ा है मैंने। और अभी तक मुझे कोई ऐसी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि मैं ओशो पढूं। और लेकिन ना, जितना उनको सुनता हूँ वो उसको ये तो नहीं कहूँगा कि आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज वो इंट्रीग जो है वो मेरे अंदर की अभी तक बनी हुई है। क्वेश्चन करना जो है वो मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर है। और हिंदुस्तान तो मतलब फेमस है इस चीज़ के लिए कि एक जैसे एक बहुत फेमस किताब है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, और मतलब हमारी सोसाइटी में जो है ये एक सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप क्वेश्चन हर चीज़ को कर सकते हैं। जैसे वाजपेयी जी ने एक बार वो कहा था कि जो भगवान को नहीं मानता वो भी हिंदू है, जो मानता है वो तो है ही। सो
मैं फ्रैंकली अभी भी मैं क्वेश्चन करने वाली ही फेज में हूँ, तो जो चीज़ें उनकी सुनता हूँ लॉजिकल लगती है, वो मज़ा आता है सुनने में। बट अभी तक मतलब अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ओशो की कही बातें या उनकी लिखी किताबें क्या आर दे माई वे ऑफ लाइफ? नो, दे आर नॉट। ओके, तो आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अ, आगे अपने जीवन को, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं? कि क्योंकि आपने इतने पड़ाव जो है कहा जा सकता है कि पार किए हैं, तो आगे अपने आप को कहाँ देखते हैं फ्यूचर में? मैं फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं, वन डे एट अ टाइम। प्लानिंग करना मुझे नहीं सूट करता, तो मैं आज से 1 साल के बाद फलां फिल्म में काम कर रहा हूँ या मुझे उस जगह पहुँचना है। नॉट दैट आई एम लेड बैक, या प्रॉबेबली आई एम लेड बैक, बट वही है कि अगर आप ये मानते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो जो मिल रहा है आप उसको तो पहले ढंग से कर लें। वो फ्यूचर प्लानिंग की अच्छा इसके बाद मैं वहाँ पहुँचूँगा, उसके बाद वहाँ पहुँचूँगा, बहुत मुश्किल से आई हैव लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट, विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। और मैं उसमें खुश हूँ। आई रियली डोंट मेक प्लान्स फॉर टुमारो। ग्रेट। मैं आपको वैसे एक ओशो का कहा हुआ एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा, मतलब बोलना चाहूँगा मैं अपने शब्दों में ही, और इसे कई सारे एक्टर्स ने भी बोला है कि ज़िंदगी ऐसे जियो कि एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो कि ज़िंदगी जी रहे हो। काफ़ी पुराना कोट है ये। जी, उन्हीं का है जी। Right. तो चलने से पहले, क्योंकि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, मुझे पता है कि आप पब्लिकली वैसे नहीं गाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं कि करिए। शायद अगर कुछ 1-2 लाइन हम आपसे सुन सकें चलने से पहले। मैं ग्रेन अभी जिस तरीके का आज गाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। कल मैं 3 बजे तक छत में था, मेरे गले का बैंड बज गया। So, अगर एक लाइन कोई छोटी सी गुनगुनाना चाहें। आज जिद मत करिए। अच्छा चलिए, जिद नहीं करते हैं। तो देखिए, बहुत मज़ा आया आज वरुण बडोला जी से बात करके। इतने प्यारे खूबसूरत इंसान है, ही इज़ ए वेरी डाउन टू अर्थ। हम जहाँ इस घर में जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी एक पूरा अपनापन, वो वाइब्स हैं यहाँ पर। बहुत मज़ा आया, और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा वरुण बडोला सर से सुन करके कि क्या उनकी लाइफ और कैसे किस तरह से चल रही है। एक बात उनकी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं कल में नहीं जीता हूँ या कल के लिए नहीं जीता हूँ, मैं आज अभी इस समय के लिए जीता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं मात्र 59 रुपीज पर मंथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।